जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आजाद मेंटर्स में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। चलिए तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल चैप्टर 1 क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 भोजन के घटक जो था हम लोगों ने देखे थे, जिसका पार्ट 1 कल देखे थे और आज हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 2। चलिए तो हम लोग पहले पार्ट 1 का थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले यानी कि इसमें हम क्या देखे थे, भोजन यानी कि फूड क्या होता है। तो ये क्या होता है, भोजन यानी कि ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे लिए यानी कि जीवों के लिए क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि करने के लिए क्या करता है, और शरीर की मरम्मत करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, यानी कि उपयोग करते, ग्रहण करते हैं भोजन का। और भोजन जो होता है सभी जीवों के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद भोजन के हमने क्या देखे थे, स्रोत दो स्रोत थे मुख्य रूप से। एक होता है जो पौधे से प्राप्त होता है, एक होता है जानवर से प्राप्त होता है। पौधे से जो प्राप्त होता है हम लोगों ने देखे थे कि अनाज हो गया, दालें हो गया, फल हो गया, तेल हो गया, सब्जियां हो गया, और क्या कहते हैं, चीनी जो हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किए थे, पौधे से जो प्राप्त भोजन होते हैं ये देखे थे। उसके बाद हमने देखे थे क्या, जानवरों से प्राप्त भोजन। जानवरों से प्राप्त भोजन की बात कर ले तो जानवरों से क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो दूध हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया। उसके बाद बोले तो अंडा हो गया, शहद हो गया। ये सारी चीज कहाँ से प्राप्त होती है, तो जानवरों से हमें भोजन के रूप में प्राप्त होता है। फिर हमने देखे थे कि पौधे के जो भाग होते हैं, कौन कौन से भाग खाते हैं। तो पौधा का कौन सा भाग खाते हैं, जड़ भी खाते हैं, तना भी खाते हैं, पत्ती भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और फूल भी खाते हैं। ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर देखे थे कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है। नहीं, शाकाहारी जो केवल क्या खाए यानी कि पौधे से भोजन प्राप्त करे, और मांसाहारी क्या, जो केवल मांस खाए, और सर्वाहारी जो भोजन यानी कि पौधे से भी प्राप्त हो और मांस भी खाए, दोनों खाए, उसे सर्वाहारी। फिर देखे थे फसल क्या होता है। तो फसल क्या होता है, एक बड़े से क्षेत्र में जब एक ही फसल क्या किया जाए, उगाया जाए, एक ही आकार के, यानी कि एक क्या होता है, जब एक प्रकार के पौधे पौधे बड़े क्षेत्रों में, जब एक प्रकार के पौधे क्या होता है, बड़े क्षेत्रों में उगाया जाए, वही फसल कहलाता है। और हम लोगों ने फसल के प्रकार की बात की थी, तो फसल के 3 प्रकार होते हैं, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल और एक जायद फसल होते हैं। नहीं, तो चलिए आज हम लोग चलेंगे यहाँ पे पार्ट नंबर 2 पे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जिसका पार्ट कितना है, 2 है। और पार्ट 1 कल हम लोगों ने क्या कर लिए थे, देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या खाने की आदतें के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग जीवों की खाने की आदत क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखिए, चलिए हम लोग क्या करते हैं, देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, क्या कह रहा है, खाने की आदतें, यानी कि खाने की आदतें जो होती है क्या होती है, अलग अलग जीवों की खाने की आदतें क्या होती है, अलग होती है। अलग अलग जीवों की खाने की आदतें कैसी होती है, अलग होती है। अब देखिए, जैसे ये मच्छर है, तो मच्छर क्या खाते हैं, रक्त ही तो खाते हैं ना, खून ही पीते हैं। नहीं, तो इसके मच्छर का क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, मेढक है। तो अब बतलाना आप लोग, मेढक क्या खाता है, कीट खाता है। क्या खाता है, कीट खाता है, गुड। और फिर ये हमारा तितली, यानी कि तितली का भोजन क्या है, फूलों का रस। क्या है, फूलों का रस। फूलों का क्या है, रस है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्या, यहाँ पे एग्जाम कीवर्ड पे। कहाँ पे चलते हैं, एग्जाम कीवर्ड पे, यानी कि परीक्षा में पूछे जाने वाले जो तथ्य होते हैं ना, हम लोग वहां पर चलते हैं। तो चलिए, ये क्या है, एग्जाम कीवर्ड के रूप में हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो भोजन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो भोजन का जो मुख्य स्रोत होता है वह पौधा ही होता है। क्या होता है, पौधा होता है। दूध से प्राप्त होता है। दूध किससे प्राप्त होता है, तो दूध जानवरों से क्या होता है, प्राप्त होता है। फिर देखते हैं आलू। आलू किससे प्राप्त होता है, तो आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तो तना खाते हैं। आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तो तना खाते हैं। और गाजर का हम लोग क्या खाते हैं, तो जड़ खाते हैं ना। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया थे, इसके बारे में पढ़े थे, देखे थे। अब चल लेते हैं हम लोग क्यू की रिवीजन की तौर पे। कहाँ पे, क्यू की रिवीजन क्या होता है, यानी कि क्यू रिवीजन में क्या है, एएम पॉइंट्स की बात करेंगे। यानी कि किसकी बात करेंगे, एएम पॉइंट्स की बात करेंगे। अब देखिए, भोजन हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं क्यों, तो भोजन हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। नहीं, तो भोजन हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। और पौधे की बात कर लेते हैं। पौधे क्या होता है, भोजन का मुख्य स्रोत होता है। पौधे क्या होता है, भोजन का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। अब देखिए, यहाँ पर मनुष्य है। मनुष्य कैसा जीव प्राणी होता है, तो सर्वाहारी प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है, सर्वाहारी प्राणी होता है। अब सर्वाहारी जो हो गया, यानी जो सब कुछ खाता है, ठीक है। अब भारत में भोजन का मुख्य आधार क्या है,
तो भारत जो हमारा देश है और इस भारत देश में भोजन का मुख्य आधार क्या है? पौधे है। क्या है? पौधे ही है, यानी कि पौधे के रूप में, यानी कि अनाज है। क्या है? अनाज है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? तो भोजन के घटक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं? तो तत्व होते हैं। तो पोषण के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, चलिए हम उनके बारे में क्या करते हैं, जान लेते हैं। अब देखिए, भोजन के मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं, भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं कौन कौन होते हैं? तो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया। देखो, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया और खनिज लवण हो गया। ठीक है। और इसके अतिरिक्त हम क्या करते हैं? भोजन में क्या करते हैं? पानी को भी शामिल करते हैं। क्या करते हैं? पानी को भी क्या करते हैं? शामिल करते हैं। अब देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट के हम क्या करेंगे? कुछ स्रोत, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज से प्राप्त होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमें किस रूप में, किस किस में क्या होता है? देखने को मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट की हम लोग जैसे ही बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हमें बाजरा से मिलेगा। किससे? बाजरा से मिलेगा, चावल से मिलेगा, गेहूं से मिलेगा, और आलू से मिलेगा, गन्ना से मिलेगा, पपीता से मिलेगा, तरबूज से मिलेगा, आम से मिलेगा और मक्का से मिलेगा। इन सारी चीजों से कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत की बात करें तो चावल से मिलेगा, कहाँ से? फिर गेहूं से, बाजरा से, आलू से, गन्ना से, मक्का से, इन सारी चीजों से हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, वसा की बात करते हैं। वसा क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? तुरंत ही, यानी कि ऊर्जा देता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऊर्जा हमें क्या करता है? देता है। अब देखो, हम लोग देखते हैं वसा के स्रोत। वसा किस किस चीज में पाया जाता है? तो वसा जो होता है मूंगफली में पाया जाता है, गिरी में पाया जाता है, तिल में पाया जाता है, और इसमें तेल में पाया जाता है। तेल में सरसों का भी तेल हो सकता है, सूरजमुखी का भी तेल हो सकता है, सोयाबीन का भी तेल हो सकता है, नारियल का भी तेल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये तेल में हो गया। अब देखिए, हम लोग देखेंगे क्या, और वसा के ये कैसा स्रोत है? ये तो हम लोग देखे थे कैसा? पादप स्रोत। यानी कि कैसा स्रोत? तो पादप स्रोत देखे थे वसा का। अब जंतु से, ये जो था हम लोगों का कैसा स्रोत था? पादप स्रोत। कैसा स्रोत था? पादप स्रोत। अब जंतु स्रोत की बात करें तो जंतु स्रोत से हमें ये सभी चीज क्या होंगे? मिलेंगे, जंतु स्रोत। अब देखिए, जंतु स्रोत यानी कि मछली से हमें वसा मिलेगा, मांस से वसा मिलेगा, अंडा से वसा मिलेगा, दूध से मिलेगा, घी से मिलेगा और मक्खन से मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या क्या चीज में पाया जाता है? प्रोटीन सोयाबीन में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। अब देखो, इसमें भी हमारा ये क्या हो गया? सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, राजमा हो गया। जो प्रोटीन की जैसे हम बात करें तो प्रोटीन में क्या हो जाएगा? चना हो गया, मूंग हो गया, राजमा हो गया, मटर हो गया, तुअर दाल हो गया, सोयाबीन हो गया। नहीं, अब देखो, ये भी क्या है? हमारा पादप स्रोत से ही प्राप्त हुआ। क्या ऐसा स्रोत है? ये पादप स्रोत है। ये सभी चीज कैसा है? पादप स्रोत है। अब देखिए, ये जो हमारा है ये कैसा स्रोत है? ये जंतु स्रोत से प्राप्त हुआ है, यानी कि जानवरों से क्या हुआ? प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? जंतु स्रोत। जैसे ये देखिए, पनीर, मांस, मछली, दूध, घी, अंडा। अब देखिए, यानी कि प्रोटीन से ये सारी चीज क्या हुआ? प्राप्त है। अब देखिए, विटामिन की बात करिए तो हम लोग क्या देख लेते? अब विटामिन की बात करते हैं। विटामिन क्या होता है? अब देखो हुआ, तो विटामिन जो होता है, विटामिन ए वाले हम पहले स्रोत देखेंगे, फिर बी वाले देखेंगे, फिर सी वाले देखेंगे, फिर डी वाले देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, विटामिन सी की यानी विटामिन ए। विटामिन ए किस में पाया जाता है? विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, मछली का जो तेल होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, तो विटामिन ए वाले ये क्या था? हमारे पास ये कुछ स्रोत थे। नहीं, अब देखिए, यानी कि जैसे विटामिन ए क्या हो गया? ये हो जाएगा हमारा विटामिन ए के जो जैसे ही स्रोत की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? गाजर हो गया, पपीता हो जाता है, दूध हो जाता है, आम हो जाता है, नहीं, और मछली का तेल हो जाता है। अब देखिए, विटामिन बी वाले स्रोत की बात करते हैं। विटामिन बी किस में पाया जाता है? तो विटामिन बी जो पाया जाता हुआ कहाँ पे? यानी कि गेहूं में भी पाया जाता है, चावल में भी पाया जाता है और यकृत में भी पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, विटामिन ये हमारा क्या आ गया? सी वाले कुछ स्रोत है। तो विटामिन सी यानी कि ये खट्टा होता है, नहीं कुछ। अब देखिए, ये विटामिन सी वाले जो स्रोत है ये क्या है? आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया और अमरूद हो गया। ठीक है। ये इसमें क्या होता है? विटामिन सी पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी वाले स्रोत। तो मुख्य रूप से विटामिन क्या होता है? सूर्य से ही प्राप्त होता है। नहीं, मुख्य रूप से सूर्य से प्राप्त होता है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा जो होती है
ठीक है ना। कुछ मात्रा नगण्य यानी कि न के बराबर जो होती है, कुछ जो मात्रा होती है वो दूध में भी पाया जाता है, मक्खन में भी पाया जाता है, घी में भी पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है। विटामिन डी वाले ये स्रोत हो गए, ठीक है। कौन सा स्रोत हो गया? विटामिन डी वाले। लेकिन मुख्य रूप से विटामिन डी की बात किया जाए तो वो सूर्य से ही हमें क्या होता है? प्राप्त होता है, नहीं। चलिए, तो यानी कि हमने ये सारी चीजों को क्या किए थे? देखे हुए थे, नहीं। अब देख लेते हैं, सबसे पहले इसको देखो, यानी कि हमने देखे थे भोजन के पोषक तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ये पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से यानी कि भोजन, इसके अलावा हम भोजन में क्या करते हैं? यानी शामिल करते हैं और रुक्षांश भी क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के हमने स्रोत देखे थे जिसमें क्या हो गया? चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया और मक्का हो गया। अब वसा के जो स्रोत हमने देखे थे, वसा के स्रोत यानी कि जो वसा किस में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे पादप स्रोत से प्राप्त होने वाले, तो मूंगफली हो गया, गिरी हो गया, तिल हो गया, तेल हो गया, ठीक है। और जंतु स्रोत से भी हमें वसा मिलते हैं, तो मछली हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया। अब ये देखिए प्रोटीन के स्रोत की बात करिए तो ये सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, राजमा, ये सब पादप स्रोत होते हैं। पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा और घी ये जंतु स्रोत होते हैं, इससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए वाले स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो ये हो गया हमारा गाजर हो जाएगा, आम हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, मछली का तेल हो गया, ठीक है। अब विटामिन बी की बात करें तो गेहूं हो गया, चावल हो गया और यकृत जो होते हैं वो हो गया। अब विटामिन सी वाले स्रोत की बात करते हैं तो विटामिन सी आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया और अमरूद हो गया। अब विटामिन बी वाले कुछ स्रोत है, लेकिन मुख्य रूप से हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य से ही प्राप्त होता है। और इसमें कुछ न की मात्रा में क्या होता है? नगण्य मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया और मछली हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या होता है? तो विटामिन हम लोग देखे थे। अब इसमें क्या होता है, यानी कि अब विटामिन की जैसे मतलब विटामिन से होने वाला रोग की बात करते हैं, किससे? विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से, जैसे ही विटामिन ए की कमी से होगा तो हमें क्या होगा? नगण्य दिखाई यानी कि रतौंधी हो जाती है। इसमें क्या होता है? कमजोर दृष्टि क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, ठीक है। और इसमें हमें दिखाई भी रात में क्या देने लगता है? कम देने लगता है। और पूरी कभी कभी क्या होता है? पूरी तरह से दिखाई देना ही धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसलिए विटामिन ए लेना हमारे लिए क्या जरूरी है। और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी क्या होता है? विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी हो जाता है। और इसमें क्या होता है? जो हमारे मांसपेशियां जो होते हैं, दुर्बल क्या होता है? पेशियां होते हैं, दुर्बल जो पेशियां होते हैं, इसमें क्या होता है? वो काम करना क्या होता है? धीरे धीरे कमी हो जाती है, क्योंकि हमें ऊर्जा ना मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? कमी तो होगा ना। अब फिर कर लेते विटामिन बी से बेरी बेरी हो गया। और इसमें क्या होता है? दुर्बल जो पेशियां होते हैं वो काम करने की में ऊर्जा में उसमें क्या आ जाती है? जैसे ही कमी आ जाती है, ठीक है। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी की कमी जैसे ही होगा हमारे शरीर में तो हमें कौन सा बीमारी हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। और जैसे मसूड़ा जो होता है ना, उसमें से हमें क्या खून भी निकल सकता है, ठीक है। यानी कि घाव भरने में अधिक समय भी लग सकता है। जैसे कुछ हम यानी कि घाव हो गया ना, जैसे विटामिन सी का कमी हो जाएगा तो उसको ठीक होने में भरने में बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है। विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी की जैसे ही कमी होगा, विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उस रोग का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम क्या? रिकेटस है। क्या है? रिकेटस है। क्या है? रिकेटस है। यानी कि ये क्या हो जाता है? अस्थियों जो होता है, अस्थिया का क्या होकर मुलायम हो जाता है, ठीक है, और मुड़ जाता है। कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो कैल्शियम किसकी? कैल्शियम। तो कैल्शियम की जैसे हम बात करते हैं, कैल्शियम जो हमारे शरीर के लिए भी हमारे लिए क्या अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैसे ही हमें कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो कमजोरी अस्थिया होगी, दंत क्षय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अस्थिया यानी कि हड्डी जो होती है, ठीक है, और क्या होगा? दंत क्षय हो जाएगा। और आयोडीन की कमी जैसी ही होगी हमारे शरीर में तो यानी कि घेघा रोग होगा, जिसे हम गलगंड कहते हैं, नहीं ठीक, या हाँ गलगंड कहते हैं। और जैसे लोहा यानी कि जो लोह हो गया, लोह युक्त जो होता है उससे भी हमें क्या हो जाती है? कमजोरी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोरी हो जाती है, उसकी कमी होती है, यानी कि अरक्तता होती है, उससे बीमारी होने वाले, ठीक है, या रोग होने वाले, जो विकार होने वाले होते हैं। तो हम लोगों ने इतना चीज देख ली इस चैप्टर में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये क्या होता है? समाप्त होता है। आप लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।